हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल जोन। एंड गाइस, अगर आप भी एक्सेल में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज आपके लिए है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो लेके आ रहा हूँ। हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक सीखेंगे। एंड आप पहले से एक्सेल यूज कर रहे हैं एंड आप सोच रहे होंगे कि बिगिनर वीडियो मेरे किस काम की, तो आप भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा शायद आपको पहले से पता ना हो। सो ये वीडियो मेरा फर्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का एंड इसके काफ़ी सारे एपिसोड आने वाले हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दें। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंटरफेस ऑफ एक्सेल, राइट। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस, टॉपिक्स, टोटल टॉपिक्स है 11। पहला है वर्कबुक, राइट। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है जो होल आप एक्सेल देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वर्कबुक, राइट। एंड सेकेंड है वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब वर्कबुक के अंदर जो शीट्स होती हैं उसे बोला जाता है वर्कशीट। यहाँ पे देखेंगे गाइस तो यहाँ पे लिखा रहता है शीट, बट ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया को बोला जाता है वर्कशीट, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, ये हमारा वर्कबुक है। सो एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट्स होती हैं। आप जितना आपको शीट्स की जरूरत है वो आप इस बटन, जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इससे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड वर्कशीट के अंदर सेल्स होते हैं। जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इसे बोला जाता है सेल्स, राइट। सो ये सारे सेल्स होते हैं। इस सेल्स के अंडर हम सारे डेटा वगैरह जो भी होते हैं, सम वगैरह जितनी कैलकुलेशन होती है, एक एक सेल के ऊपर हम डेटा को अपेंड करते हैं, राइट। इसके बाद होता है एक एक्टिव सेल। एक्टिव सेल उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कर्सर रहता है, राइट। सो एक्सेल का सबसे पहला रूल है कि जब तक आप कोई भी सेल को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस सेल के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट में एक सेल एक्टिव रहता है जिसके ऊपर कर्सर हमारा रहता है, वो उसे बोला जाता है एक्टिव सेल। बाकी जो इसके अगल बगल आप जितने सेल्स देख रहे हैं इसे बोला जाता है इनएक्टिव सेल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर करूं, जैसे सपोज मैं अगर यहाँ बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे जिस सेल के ऊपर कर्सर था सिर्फ वही कलर हुआ, बाकी जो इसके अगल बगल में जो सेल्स आपको दिख रहे हैं वो कलर नहीं हुआ, क्योंकि ये इनएक्टिव सेल है। अगर आपको F3 से लेके G10 तक अगर आपको ब्लैक कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक कोई डेटा आपको पेस्ट करना है या कोई फॉर्मूला यूज करना है या आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो जब तक आप उस एरिया को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। सपोज मैं F5 से लेके J10 तक सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जहां से जहां तक मैंने सेलेक्ट किया वो हमारा एक्टिव सेल है, राइट। सो अब अगर मैं जाऊं बैकग्राउंड कलर में, अगर बैकग्राउंड कलर पे अब मैं क्लिक करूंगा तब ये इसके ऊपर कलर अप्लाई होगा, राइट। सो ये हमारा जहां से मतलब आप जितना सेल को एक्टिव सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही एक्टिव माना जाए, उतना ही एक्टिव सेल रहता है, बाकी सारे इनएक्टिव है, राइट। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गाइस ये बोला, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, सपोज कि आपका जो जितनी आपको मतलब जो सीट आपको जो एक्टिव सीट आपको दिख रही है, जो सीट आप जिस सीट में आप हैं उसे बोला जाता है एक्टिव सीट, राइट। सो एक्टिव सीट आपको
A1 से लेके T18 तक दिख रहे हैं, राइट। और इससे भी अगर आपके आगे कुछ डेटा है तो उस डेटा को व्यू करने के लिए, देखने के लिए इस स्क्रॉल बार को लेफ्ट राइट कर आप करेंगे, जब भी वो इसके बाद का डेटा आपको दिखेंगे। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे राइट साइड में तो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से अप डाउन किया जाता है, राइट। इसके बाद है टैब। टैब गाइस बोला जाता है जो आपको होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, इस सबको बोला जाता है टैब। एक टैब जैसे सपोज कि आपको बैकग्राउंड कलर करना या फॉन्ट कलर करना या फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो ऑप्शन हमारा टैब के अंदर है। ये सारे फीचर्स हमारी टैब के अंदर हैं। तो उस टैब का नाम है होम, राइट, होम टैब। और ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एरिया, इस एरिया को बोला जाता है रिबन, राइट। सो अगर आप एक्सेल 3 यूज कर रहे होंगे तो उस पे लिस्ट आती थी। जैसे कि अगर आप होम टैब पे क्लिक करते तो होम पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होती थी, उसे बोला जाता था लिस्ट। बट अब वो फीचर्स हटा दिए माइक्रोसॉफ्ट ने। 2007 के वर्जन जो लॉन्च किए थे माइक्रोसॉफ्ट ने, 2007 एक्सेल, उसके बाद से जितने वर्जन में हमारे पास आ रहे हैं उस सारे वर्जन में रिबन का यूज किया गया है। यानी कि होम टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे फीचर्स, होम टैब के जितने फीचर्स होते हैं सारे आपको दिखेंगे। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो इंसर्ट के जितने सारे फीचर्स होते हैं वो सारे आपको फीचर्स दिखेंगे, राइट। इसके बाद है क्विक एक्सेस बार। गाइस क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्विक एक्सेस बार कौन सा है। क्विक एक्सेस बार ये है गाइस, इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार का मतलब क्या होता है, जो क्विक एक्सेस बार में जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे टैब के अंडर होते हैं, बट यहाँ पे क्यों है इसका मैं छोटा सा डेफिनेशन देखियो। डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा ये किस लिए यूज किया जाता है, राइट। क्विक एक्सेस बार डेफिनेशन तो अभी नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ। क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है टाइम को सेव करना। सपोज कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो देखो आप यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर है और होम टैब के अंदर भी बैकग्राउंड कलर है। सो टाइम को सेव करने के लिए हम क्विक बार एक्सेस का यूज करते हैं, क्विक एक्सेस बार का यूज करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना है, राइट। सो अगर मैं क्विक एक्सेस बार में जाके क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ से टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मैं मान लो सपोज मैं अभी इंसर्ट टैब में हूँ, राइट। अब मुझे बैकग्राउंड कलर करना है तो मुझे बैकग्राउंड कलर करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा होम टैब में। होम टैब के अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कलर कहाँ है, तो आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस बार का यूज किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी क्विक बार ऐड कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ लेफ्ट क्लिक करना होगा। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे फीचर्स। आपको जिस फीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। सपोज आपको शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस बार में। जैसे आपको लेफ्ट क्लिक करके इस लिस्ट, जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ देखें तो ये एक्टिवेट हो गया, राइट। ये हमारा हुआ शॉर्ट A to Z यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ये हमने क्विक एक्सेस बार में हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद है नेम बॉक्स, राइट। सो नेम बॉक्स कौन सा है, नेम बॉक्स आपका पहला देखेंगे जो ये वाला आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है नेम बॉक्स। गाइस अगर आप किसी का भी नाम भूल जाते हैं, किसी भी फीचर्स का अगर आप नाम भूल जाते हैं तो आप उसके ऊपर अगर पॉइंटर रखेंगे ना तो उसका नाम लिख के आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा है इस पॉइंटर को, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स तो आपको पता चल गया कि नेम बॉक्स इसका नाम है, बट इसका यूज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। नेम बॉक्स का यूज, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइस। बहुत मोस्टली कंपनीज में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नेम बॉक्स का यूज किस लिए किया जाता है। सो मैं आपको बता दूं, अगर
शीट हमारा ब्लैंक है, राइट, सपोज ये वाली जो शीट है ये ब्लैंक है, और हम चाहें अगर A10 में रुकना है हमें, तो अगर ब्लैंक शीट है और आपको कंट्रोल और नेविगेशन डाउन नेविगेशन की अगर मैं प्रेस करूं, तो अगर ये पूरा ए कॉलम जो है, ए कॉलम अगर पूरा ब्लैंक है तो आप बीच में कहीं नहीं रुक सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे प्रेस करेंगे तो बिल्कुल एंड में कर्सर आ जाएगा, राइट। अगर आपको A10 में रुकना है तो यहाँ आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा, जब तक आप टाइप नहीं करेंगे, जब तक कोई डेटा यहाँ नहीं रहेगा, तब तक आप A10 में नहीं रुक सकते। अभी मुझे अगर A10 में रुकना है तो अब मैं आराम से रुक सकता हूँ, कंट्रोल और डाउन नेविगेशन की जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आके कर्सर रुक जाएगा। तो क्या मैं ब्लैंक सेल में रुक सकता हूँ? ऐसा कुछ है हमारे पास, कोई फीचर्स है जो जहां पे भी मैं ब्लैंक सेल में रुकना चाहूँ वहां पे मैं रुक सकता हूँ? यस गाइस, यही यूज है नेम बॉक्स का। सपोज आपको B100 में रुकना है और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको B100 में रुकना है तो आप रुक सकते हैं नेम बॉक्स की मदद से। आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है B100 और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जाके जो कर्सर है वो B100 में रुक जाएगा, राइट। सो ये है हमारा नेम बॉक्स का यूज। इसके बाद है हमारा फॉर्मूला बार। सो फॉर्मूला बार गाइस, जस्ट इसके राइट साइड जो आपको URL दिख रहा है इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार, राइट। FX का मतलब होता है फंक्शन, राइट, इंसर्ट फंक्शन। जैसे कि एक्सेल के जितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज को अगर आपको देखना है, राइट, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं उसकी अगर आपको लिस्ट को ओपन करनी है तो आपको FX में क्लिक करना होगा। जैसे FX पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, राइट। इस विंडो में जितने एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अ कैटेगरी। सेलेक्ट अ कैटेगरी का मतलब होता है कि आपको किस कैटेगरी के फॉर्मूलाज देखने चाहिए। ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल के जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे इसके अंदर। बट आपको किसी स्पेसिफिक फॉर्मूलाज को देखना है, किसी पार्टिकुलर फॉर्मूला को देखना है, सपोज डेट एंड टाइम के सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो आपको डेट और टाइम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसमें अब जो दिख रहे हैं सारे फॉर्मूला, ये सारे डेट के रिलेटेड, सारे डेट एंड टाइम के रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं। अगली बार जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा यार ये क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ये था हमारा बेसिक एक्सेल का फर्स्ट एपिसोड। एंड आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।